दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पासा डाइस के बारे में तथा पासे पर किस प्रकार की समस्याएं या सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम जानेंगे तथा उन्हें हम किस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं वह हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। किसी भी स्तर की परीक्षा में यदि रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो उसमें पासा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पासा क्या होता है। पासा एक प्रकार का घन होता है और घन में 6 फलक होती हैं। 6 फलकों पर 6 अंक लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कभी कभी अंक नहीं, अंकों की जगह हम लोग डॉट बिंदु का प्रयोग करते हैं और उन्हें हम अंक की तरह ही ट्रीट करते हैं। और पासा कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। जब इसे हम कॉपी पर ड्रा करते हैं तो हम यहाँ केवल 3 फलकें ही दिखा सकते हैं तथा 3 फलकों पर हम केवल 3 अंक ही लिख सकते हैं। शेष 3 अंक इन फलकों के पीछे होते हैं जिन्हें हम अपोजिट साइड बोलते हैं। अर्थात यदि 3 फलकों पर हमने 1, 2 और 3 अंकों को दिखाया है तो बाकी के अंक 4, 5 और 6 इन तीनों फलकों के पिछली साइड में होंगे, अपोजिट साइड्स में होने चाहिए। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी फलकें हमें सामने से दिखाई पड़ रही हैं 1, 2 और 3, इनके पीछे भी 3 फलकें हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 के पीछे 2 और 3 तो कतई नहीं होंगे क्योंकि 2 और 3 हमें सामने से ही दिख रहा है। इसी प्रकार 2 के पीछे 1 और 3 कतई नहीं होने चाहिए क्योंकि 1, 2, 3 हमें संख्याएं सामने से ही दिख रही हैं। इसी प्रकार 3 के पीछे 1 और 2 कतई नहीं होगा। यह पासे के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सामने फलकें दिखती हैं वह एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती हैं। अर्थात यदि यहाँ पूछ दे कि 1 के अपोजिट साइड में कौन होगा तो 1 के अपोजिट साइड में 2 और 3 को छोड़कर 4, 5 या 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। अब जो पासा होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मानक पासा, मानक, और एक होता है सामान्य पासा। मानक अर्थात स्टैंडर्ड। अक्सर जो पासा हम लोग लूडो में यूज करते हैं वह एक मानक पासा होता है। अब मानक पासा की खास बात क्या है कि इसमें विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। जैसे कोई हम पासा बना लें 1, 2, 3 और हम यह मान लें कि यह एक मानक पासा है तो यहाँ 1 के विपरीत 6 अंक होगा क्योंकि विपरीत दिशाओं का योगफल हमेशा 7 होना चाहिए। इसी प्रकार 2 के विपरीत क्या होगा 5, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। और 3 के विपरीत क्या होगा 4। हर जगह योगफल 7 होना चाहिए, उसे हम लोग मानक पासा बोलते हैं। और एक होता है सामान्य पासा। इसमें इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती है, योगफल कुछ भी हो सकता है। जैसे यह कोई पासा है और यहाँ संख्याएं लिखी हुई हैं 2, 5 और 4। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि 2 के पीछे 5 हो क्योंकि 2 के साथ में ही 5 लिखा हुआ है, अर्थात यह एक सामान्य पासा है। अब हम दोनों की पहचान कैसे करेंगे। मानक पासा में कोई भी जो फलकें हमें 3 सामने सामने दिख रही हैं, किसी भी 2 फलकों का योगफल कभी भी 7 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ जोड़ेंगे 2, 1, 3 होगा, 1, 3, 4 और 3 और 2, 5। कभी भी 7 नहीं हो सकता है क्योंकि 7 किसका होता है आगे और पीछे वाली का, और पीछे वाली फलक हमें दिखती नहीं है। इसी प्रकार यदि एक सामान्य पासा कहीं भी दिया होगा केवल एक, तो वहाँ जानबूझकर कोई 2 फलकों का योगफल वो लोग 7 जरूर देंगे ताकि हम एक पासे में पहचान सकें यह एक सामान्य पासा है। जैसे यहाँ 5 और 2 7 हो जा रहे हैं, अर्थात यह एक सामान्य पासा है। अब सामान्य पासे में क्या होता है, जैसे 2 के पीछे कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि 2 के पीछे कौन सा होगा, बस एक गारंटी है कि 2 के पीछे 5 और 4 नहीं हो सकते हैं। जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और
6 हो सकता है, लेकिन 5 और 4 नहीं होंगे क्योंकि 5 और 4 तो साथ में ही दिए गए हैं। मानक पासा पर सवाल बहुत ही रेयर है, क्योंकि इसमें बड़ा ही आसान है, पीछे वाली फलक हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। अतः नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो सामान्य पासे पर पूछे जाते हैं। और यहाँ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन होती है व्हेन वन कॉमन नंबर इज गिवन। अब चूंकि यह सामान्य पासा है, अतः एक पासे से तो हम सवाल लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ केवल संभावनाएं व्यक्त करी जा सकती हैं, अर्थात कम से कम 2 पासे होने चाहिए। और पहली कंडीशन है कि दोनों पासों पर कम से कम कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1, 5 और 3 है, तो यहाँ 2, 6 और 3 है, अर्थात 3 नंबर कॉमन है। अब अगर एक नंबर कॉमन दिया हुआ है तो हम सवाल हल कर सकते हैं। कैसे हल करते हैं देखेंगे। सबसे पहले पहले पासे पर 3 अंक कॉमन है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, दूसरे वाले पर भी 3 है। अब हम इनको क्लॉकवाइज लिखेंगे। क्लॉकवाइज एक की तरफ घुमाना होता है, तो हम इनको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 5। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 6। अब जो भी ये संख्याएं लिखी हैं ये एक दूसरे की विपरीत साइड हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 के अपोजिट साइड क्या आएगा तो 2 आएगा, और 5 के अपोजिट साइड क्या आएगा तो 6 आएगा। अब 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, बचा क्या, बचा 4। अर्थात 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे। इस प्रकार से यदि कोई एक कॉमन नंबर दिया हुआ हो तो हम कॉमन नंबर लिखकर फिर उन्हें क्लॉकवाइज लिखकर एक दूसरे की अपोजिट साइड ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन है जब 2 पासे दिए हुए हों और हमें 2 कॉमन नंबर पता हों। अब देखना यह है कि यहाँ पर 2 पासे हैं और यहाँ पर 2 कॉमन नंबर हैं। जैसे यहाँ पर भी 4 है, 6 है, यहाँ पर भी 4 है और 6 है। तो हमेशा यहाँ पर एक नियम होता है कि जो शेष साइड बची हैं, यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ 1 बचा है और यहाँ बचा है 5, ये एक दूसरे की अपोजिट साइड होंगी। अर्थात यदि पूछेगा कि 1 के अपोजिट साइड कौन होगा तो हमेशा 5 होगा। इस प्रकार से केवल यही सवाल पूछे जाते हैं। जो कॉमन नंबर होंगे दोनों उनको छोड़कर पूछा जाएगा कि 1 के अपोजिट कौन है, या तो पूछेगा 5 के अपोजिट कौन है। तो जो शेष संख्याएं हैं वह एक दूसरे के अपोजिट साइड होती हैं हमेशा। अब तीसरी कंडीशन है जब हमें कई पासे दिए हों, 2 से ज़्यादा, कभी कभी 3 लिखेगा, कभी कभी हमें 4 पासे ज्ञात होंगे, और यहाँ पूछ दिया है कि 2 के अपोजिट कौन सा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोई हम 2 पासे लेकर हल कर सकते हैं। जैसे हम अगर देख लें कि इनमें 2 में कोई कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है, तो हम इन दोनों पासों को लेकर सवाल को हल कर सकते हैं। हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे यहाँ 5 है तो हम 5 को लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 5 है। अब इन्हें हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। इसके बाद क्या आएगा 3, और इसके बाद क्या आएगा 2। यहाँ 5 के बाद क्या आ रहा है 4, और यहाँ आ रहा है 6। अर्थात 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 6 होगा। इसी प्रकार 3 के अपोजिट 4 होगा, और एक कौन बचा, और बचा 1। अर्थात 5 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 होगा। अब चौथे प्रकार का सवाल है, कभी कभी हमें पासों पर संख्याएं नहीं लिखी मिलती हैं, वहाँ पर हम कोई अक्षर लिख देते हैं, पर हमें अक्षर और संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल सवाल पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पूछ रहा है y का अपोजिट कौन सा है, तो हम कोई 2 पासा लेकर सवाल लगा सकते हैं। जैसे इन दोनों पासाओं पर हम देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ O कॉमन है और यहाँ B कॉमन है। अब अगर O और B कॉमन हो गया है तो जो शेष अक्षर बचेंगे वो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होते हैं। तो यहाँ Y बचा और यहाँ क्या है V, अर्थात येलो के अपोजिट कौन सा होगा, वायलेट। जब 2 संख्याएं हमें कॉमन मिल जाती हैं तो तीसरी संख्याएं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब 5वां प्रकार है, कभी कभी हमें खुला हुआ पासा मिल जाता है, ओपन डाइस, और कहता है यदि इस पासे को हम बंद कर देंगे तो इनमें से वह कौन सा पासा बन जाएगा। यह वाले सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। इसमें होता क्या है कि अल्टरनेट जो संख्याएं होती हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अल्टरनेट अर्थात एक को छोड़कर। जैसे यहाँ हम देखें तो F और B
एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी के अपोजिट कौन सा होगा, एफ। अब इसी प्रकार ई के अल्टरनेट कौन सा है, सी। तो ई के अपोजिट कौन सा होना चाहिए, सी। और बचा क्या, ए और डी बचे। तो ए और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अर्थात अल्टरनेट संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट साइड में होती हैं। अब यहाँ देखना यह है कि पासा वही सही होगा जहाँ ये संख्याएं एक साथ ना लिखी हों, संख्याएं हो या अक्षर। जैसे यहाँ लिखा है बी और एफ, ई और सी, ए और डी। ये संख्याएं अगर एक साथ हैं तो वह गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ बी और एफ एक साथ लिखा है जबकि ये अपोजिट साइड में होनी चाहिए, अर्थात यह गलत है। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाइए, यहाँ लिखा है ई और सी, यहाँ ई और सी अपोजिट हैं और यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ना तो बी और एफ एक साथ लिखा हुआ है, ना ई और सी एक साथ लिखा हुआ है, और ना ही ए और डी एक साथ लिखा हुआ है, अर्थात यही वाला पासा सही होगा। छठवां सवाल है, यह भी एक प्रकार का ओपन डाइस ही है, बस यहाँ पर क्या है, गिनतियाँ लिखी हुई हैं। करना वही है हमें, अल्टरनेट संख्याएं एक दूसरे के विपरीत साइड में होती हैं। अब अल्टरनेट मतलब 4 का 3 होगा, तो 4 का 3 हो गया, 1 का 2 होगा, और बचा क्या, 6 का 5 होगा। तो ये जो अल्टरनेट संख्याएं होती हैं ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में होती हैं, अर्थात यह पासे पर एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। आप जैसे पहला पासा ले लीजिए, यहाँ 3 और 4 एक साथ लिखे हुए हैं जबकि 3 और 4 अपोजिट साइड में हैं, अर्थात यह तो गलत हो गया। अब यह वाला देख लीजिए, यहाँ 6 और 5 एक साथ लिखे हुए हैं जबकि 6 और 5 अपोजिट साइड्स हैं, अर्थात यह भी गलत हो गया। अब यहाँ आते हैं, 4 और 3 एक साथ नहीं लिखे हुए हैं, 1 और 2 को एक साथ नहीं लिखा गया है, 6 और 5 को एक साथ नहीं लिखा गया है, अर्थात यही वाला सही है। प्रश्न नंबर 7, यह भी एक प्रकार का ओपन डाइस ही है। कई बार क्या होता है, एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, या उस टाइप का सवाल है। अब यहाँ पहले हम देख लेते हैं अल्टरनेट। 1 का क्या होगा, 3, 1 छोड़कर लेना होता है बस। 1 का 3 हो गया और यहाँ पर 2 का 6 हो जाएगा। अब बचा क्या, 5 का 4। अब यह संख्याएं अपोजिट साइड हैं, अर्थात यह संख्याएं एक साथ जहां नहीं लिखी होंगी बस वही हमारा आंसर सही होगा। इधर से चालू करते हैं, यहाँ लिखा है 5 और 4 और यहाँ देखो 5 और 4 एक साथ लिखे हुए हैं, अतः हम इसे नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर 1 और 3 अपोजिट साइड हैं और यहाँ एक साथ लिखा हुआ है, अर्थात यह भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ 1 और 3 लिखा है, नहीं। 2 और 6 वह भी नहीं लिखा है, 5 और 4 नहीं लिखा है, अर्थात यह सही है। सेम यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी कहीं 1 3 नहीं लिखा हुआ है, 2 और 6 नहीं लिखा हुआ है, 5 और 4 नहीं लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ ए और बी दोनों ही सही हैं। इन्हीं उदाहरणों के आधार पर आप और भी सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।